सूर्य मंदिर कोणार्क पेरिप्लस डे। माना जाता है कि इस मंदिर की जो प्रतिमा है छाया नहीं गिरती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। सो फाइनली वी रीच इच्छापुरम, आंध्र प्रदेश बॉर्डर। तो रोम में चेकआउट कर लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग निकल रहे पुरी के लिए। पुरी यहाँ से है 120 किलोमीटर। सो 120 किलोमीटर डिस्टेंस 2 आवर्स 30 मिनट्स का दिखा रहा है गूगल मैप्स पे। और कल रात को रुकने का रीज़न ये था कि बहुत कोहरा था, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी, तो रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। और आगे रोड भी ख़राब था, तो इसके लिए मैं आगे नहीं निकला। तो अभी सुबह के हो रहे 7:30, तो अर्ली मॉर्निंग राइड स्टार्ट किए। तो 2 घंटे में हम लोग रीच हो जाएंगे जगन्नाथपुरी। और उसके बाद सो पहले हम जाएंगे सन टेम्पल कोणार्क, उसके बाद आएंगे हम लोग जगन्नाथपुरी, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रात को आज आंध्र प्रदेश में वापस स्टे करेंगे। तो आंध्र प्रदेश मैक्सिमम रीच होना है, तो इस हिसाब से हम फिर, क्योंकि मैं जो मेरा इंडिविजुअल टारगेट है उससे मैं एक दिन पीछे चल रहा हूँ, तो मुझे वो कवर करने के लिए आज किसी भी हाल में मुझे आंध्र प्रदेश में मुझे रीच होना पड़ेगा। कोलकाता 500, भुवनेश्वर 59, कोरता 35। रात तो उधर होटल में रुके थे, तो थोड़ा रोड हम लोग भूल गए थे, आगे निकल गए थे। तो कल के जो भाई हमें मिले थे, जो वैली का ड्रोन शॉट लिए था हम लोग, तो वहाँ पे भाई मिले थे। भाई नाम आपका? आदित्य। आदित्य, थैंक यू सो मच। आकाश, थैंक यू सो मच भैया। तो हाँ, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ आगे चलो, अच्छा। तो थोड़ा हम लोग आगे निकल आए थे, तो इन्होंने बोला कि भाई आपको पीछे से निकलना है, तो अभी मार रहे यूटर्न। लगभग हम 3-4 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। गूगल मैप ने धोखा दे दिया हमें, गूगल मैप ने हमें कुछ बोला ही नहीं है। तो चलो ठीक है, चलते हैं पीछे से। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम उड़ीसा, सन टेम्पल कोणार्क। सो हम लोग आ चुके हैं हमारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेकंड साइड हम लोग आज कवर करने वाले। सो आप मेरे पीछे देख सकते हो आप, हम लोग अभी है कोणार्क सन टेम्पल पे, एंड इट अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीज़। यहाँ पे माना जाता है कि इस मंदिर की प्रतिमा जो है छाया नहीं गिरती, तो वही देखने के लिए हम लोग रुके यहाँ पे। सो काफ़ी समय से है ना, सो मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा हमें कि रियल में ये मंदिर की प्रतिमा जो है, छाया जो है इस साइड में गिरेगी या नहीं। माना जाता है कि इस मंदिर की जो प्रतिमा है छाया नहीं गिरती। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये छाया दिख रही है, यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है छाया। ये देख सकते हो, ये जो इंसान आ रहे हैं उनके, उसके बाद देखिए, देखो ये पूरी छाया मंदिर की इस साइड पे गिरी हुई है। और सूरज भी अच्छी तरीके से, मतलब माहौल तो पूरा, मौसम तो पूरा बादल का ही है, लेकिन ये देख सकते हो आप। गाइड्स से मैंने पूछा 2-3 गाइड से, तो वो लोग भी वही बोल रहे थे कि इस मंदिर की जो छाया नहीं गिरती, लेकिन मैंने अभी देखा मेरी आंखों से कि छाया गिरती है यहाँ पर रियली। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अनगिनत कहानी बनाई हुई लोगों ने। तो वही, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे, मतलब मैं भी एक हिंदू, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई रियलिटी बात नहीं कर रहा। जस्ट नॉर्थ गेट है, नॉर्थ गेट के सामने ही यहाँ पे जो शैडो गिरती है इस साइड पे। और ये जो आप चक्र देख रहे हो, ये टोटल 24 चक्र है जो 24 घंटों को दर्शाते हैं। और उस साइड में आप देखोगे तो 7 घोड़े, तो 7 घोड़े 7 जो दिन होते हैं अपने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिचर और इतवार। सो ये 7 दिन यहाँ पे वो घोड़े दर्शाते हैं। और ये जो घड़ी है यहाँ पे, जो ये चक्र है, ये चक्र एक घड़ी की तरह काम करता है। और वो जो है 24 घंटे का टाइम दिखाता है। सो एंटी क्लॉकवाइज टाइम दिखाता है। ये पहिया है जो ये ऐसा दूर से, अगर इस साइड से अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रथ है। तो सामने घोड़े हैं, ये 12 पहिए इस साइड में है और 12 पहिए उस साइड में।
और ये जो मंदिर है ये खींचा जा रहा है, तो इस हिसाब से दिखता है। और इसके जस्ट पीछे ही आपको दिखेगा छाया देवी मंदिर। सो छाया देवी मंदिर जो सूर्य देवता की जो पत्नी है छाया देवी, सो छाया देवी का वहाँ पे जो मंदिर है, तो वो मंदिर पूरा तहस नहस हो चुका है। सो जो अंग्रेज़ थे, जो अपने मुग़ल सल्तनत थी उन्होंने, और जो ये जो है सिर्फ ये टेम्पल है, और जो रियल टेम्पल है ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कंस्ट्रक्शन चालू है ना यहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ओरिजिनल टेम्पल था, तो पीछे जो था, और यहाँ पे कुआं है, ऐसे 2 कुएँ हैं, ये एक साइड में एक कुआं है और उस साइड में एक कुआं है, ये मंडप है, और उस साइड पे इसी के अपोजिट साइड में वहाँ पे किचन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 हाथी यहाँ पर है, और उसी साइड पे उस साइड पे आपको 2 घोड़े दिखाई दे। लोगों ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सेकंड जो थी अपनी सन टेम्पल को ना वो कंप्लीट की है, तो हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से और जगन्नाथपुरी के लिए। तो उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोकल गाइड्स है, लोकल गाइड से बात करने के बाद बहुत कुछ मतलब अनगिनत कहानी इन लोगों ने बताई हमें कि ये मंदिर की छाया नहीं गिरती, ये फलाना फलाना वगैरह बहुत कुछ बताया। तो मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया था, गूगल सर्च करने के बाद थोड़ा उसके बारे में पता चला, और जो रियलिटी है, अगर सच में अगर इस टेम्पल की छाया अगर नहीं गिरती तो हमें उस साइड में दिखाई दे रही वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर वो सच है तो ये गलत है, अगर ये सच है तो वो गलत है। तो ये दोनों में मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हमारे जो हिंदू संप्रदाय को मैं कोई हानि पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये टेम्पल की जो है छाया प्रतिमा जो है आपको दिखाई देगी, तो ये सही है। तो क्योंकि मैं आंखों देखी मैं कहानी में आपको बता रहा हूँ, आपको अगर गलत लगे तो आप यहाँ पे आके भी चेक कर सकते हो, आप सही झूठ भी कर सकते हो। और दूसरी बात जो बाकी जो मैंने गूगल में देखा था, गूगल में सर्च किया था, उसके बाद मुझे जो बाकी कहानी मतलब दिखी, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ अभी। वो ये जो मंदिर है ये छाया देवी का मंदिर है। सो ये अभी लोकल्स जब मैंने बात की, जो गाइड से मैंने बात की थी, गाइड्स ये बोल रहे थे कि ये छाया देवी का मंदिर इसलिए बनाया गया है कि अगर ये इस मंदिर की, ये सूर्य देवता के मंदिर की अगर छाया गिरी, तो अगर प्रतिमा दिखाई दी तो ये छाया देवी को गुस्सा आएगा, इसीलिए यहाँ पे मंदिर बनाया गया हुआ है। तो यही तो ये लोकल बोल रहे, गाइड्स बोल रहे कि इस मंदिर की छाया नहीं गिरती, कहीं से भी आप देखो, कड़कती धूप में भी देखो, लेकिन वो तो दिखाई दे रही थी वहाँ पे जब हमने अभी इससे पहले चेक किया था। तो अभी ये है गार्डन वगैरह यहाँ पे, तो आपको बहुत सारा मतलब टाइम आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ पे, इतना बड़ा ये है। तो ये अजूबा है एक हिंदुस्तान का, कोणार्क सन टेम्पल। सो सूर्य देवता की यहाँ पे उपासना की जाती है, इसीलिए यहाँ पे ये टेम्पल बनाया हुआ है। सो इस टेम्पल को बनाने के लिए, इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 12 साल लगे, और 12 साल लगे हैं ये मंदिर बनाने के लिए। और 12 जो आर्किटेक्ट्स थे, जो शिल्पकार थे मंदिर बनाने के लिए, जो मेन, उन्होंने ये 12 साल तक ये बनाया हुआ है। तो इतना भव्य दिव्य मंदिर है और बहुत अनोखी कहानी है। सो और वो यहाँ पे जो टॉप में दिखता है ना आपको, यहाँ पे कोई यहाँ पे टेम्पल के ऊपर, ये जो ऊपर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर जो टेम्पल मंदिर के ऊपर है, एक था मैग्नेटिक टाइप। सो मैग्नेटिक था 160 टन्स का। तो वो क्या कर रहा था कि जो अंग्रेज़ के जो जहाज आते थे, तो जहाज के टाइम पे उन्हें जो दिशा दर्शाने वाला जो चक्र था, कंपास, तो वो गलत दिखाता था, तो वो इधर ही खींच लेता उन्हें, वो मतलब वो दिशा भटक जाते थे। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ उसके ऊपर रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद उन्होंने वो जो मैग्नेट था उस मंदिर के ऊपर, तो मैग्नेट गिरा दिया उन्होंने। वो गिराने के बाद पूरा मंदिर पूरा तहस नहस हो चुका। तो अभी फ़िलहाल तो ये मंदिर के अंदर एंट्री नहीं है, और जो मेन मंदिर था वो यहाँ पे था, ये सामने ये जो है मंदिर है, और ये मंदिर का जो गर्भाशय है, तो मंदिर पूरा तहस नहस हो चुका था। तो उसके बाद मंदिर में एंट्री पूरी बंद हो चुकी है। अभी एक कंस्ट्रक्शन चालू है, रिकन्स्ट्रक्शन चालू है, अंदर की जो रेत वगैरह है वो पूरी निकालने का काम चालू है। तो जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स है या फिर जो मेन अथॉरिटी है, उनसे डिस्कस करने के बाद ये बात पता चली है 3 साल के अंदर ये मंदिर अंदर से भी खुल जाएगा। तो ये चल रहा है ऊपर से सेंट्रल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से इसका अप्रूवल आ चुका है। तो उसके लिए हम लोग अभी वेट कर रहे हैं, बोल रहे थे वो लोग। तो जल्दी से जल्द अगर मंदिर खुला तो हम लोग और एक बार आके यहाँ पे विजिट करेंगे। तो ऐसा है कोणार्क सन टेम्पल। तो देखते हैं हम लोग अभी निकलते जगन्नाथपुरी के लिए। ये भारतवर्ष है जिसे दुनिया कभी विश्व गुरु के रूप में जानती थी। इसी भारतवर्ष का एक महत्वपूर्ण राज्य है ओडिशा। प्राचीन काल में ये कलिंग के नाम से विख्यात था। तत्पश्चात उन्होंने विजयकोंडा,
जिसे आज हम वारंगल के नाम से जानते हैं। कि काकतीय वंश के राजा गणपति को परास्त किया और उनके राजकोष पर भी कब्जा कर लिया। 3 वर्षों तक निरंतर युद्ध के पश्चात जब वे बहुत सारी धन संपदा लेकर कलिंग लौटे तो राजमहल में उनका भव्य स्वागत हुआ। राजमाता कस्तूरी देवी पुत्र नरसिंह देव की वीरता से बहुत प्रसन्न हुई और पुत्र के सामने अपने मन की इच्छा प्रकट की। कहा, तुम्हारे पिता ने शंख क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम पद्म क्षेत्र कोणार्क में उससे भी भव्य और विशाल सूर्य मंदिर बनवाओ। किंतु नरसिंह देव माता से प्रति प्रश्न करते हैं, सूर्य मंदिर ही क्यों, और वो भी कोणार्क में? तब राजमाता कस्तूरी देवी बतलाती है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब बड़े ही सुंदर और सुकुमार अन्न जल त्याग कर 12 साल की कठिन तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट होते और सांब को रोग मुक्त होने का वरदान देते। पुत्र, आज रात्रि के चतुर्थ प्रहर में स्नान करते समय नदी के तल में तुम्हें एक वस्तु मिलेगी, वो मेरा ही प्रतिरूप होगी। उसका स्पर्श पाते ही तुम इस कोढ़ रोग से मुक्त हो जाओगे। स्नान के पश्चात सांब जब नदी से बाहर आते हैं तो वो रोग मुक्त हो चुके होते हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। उनके सुंदर और सुकुमार शरीर को देखकर सारे अनुचर और सिपाही प्रसन्न होते हैं। सांब उस पत्थर को वहीं स्थापित कर एक छोटा सा मंदिर बनवाते हैं। लेकिन जब उन्हें ज्ञात होता है कि सूर्य पूजा का विधि विधान यहाँ किसी को पता नहीं है तो वे चिंतित हो जाते हैं। वे ध्यान में बैठते हैं। सूर्य देव पुनः प्रकट होते हैं और सांब के पूछने पर बतलाते हैं कि दूर पश्चिम में साक्य देश के माता ब्राह्मण पूजा की विधि विधान जानते हैं। सांब साक्य देश की ओर निकल पड़ते हैं जो आज का ईरान है। महीनों की लंबी यात्रा के बाद सांब 18 माता ब्राह्मण परिवारों को साथ लेकर कोणार्क लौटते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा शुरू हो जाती है। राजमाता कस्तूरी देवी नरसिंह देव को बतलाती है कि विवाह के कई वर्षों बाद तक जब हम निसंतान थे मैंने भी उस सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और तुम पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हुए। माता की बात सुनकर नरसिंह देव मां को कोणार्क में संसार का सबसे भव्य और विशाल मंदिर बनाने का वचन देते। सदाशिव सामंतराय महापात्र जो शिवरी सांतरा के नाम से लोकप्रिय थे, वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंह देव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंह देव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते हैं और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। दूर से बड़े-बड़े पत्थर लाए गए, जितने पत्थर डाले गए सारे टूट गए। आग में जो डाला उसमें डाले गए, नहीं पता डाला सारे टूट गए। सिर्फ इंसान तेरा हुए परेशान। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंह देव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। का जो ज्ञान था उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंह देव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते।
दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जाओ। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से निपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। शिवे सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती है। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद तभी कहा नरसिंह देव भी आ पहुंचते हैं। और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और शिवई सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवई सांतरा कहते, राजन तिथि तो अच्छी है, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं है। तो अंदर आने के बाद ये म्यूज़ियम में जब जाकर आए तो पूरी हिस्ट्री डिटेल में समझ में आई। तो ये जो अनगिनत कहानी है तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, ये पूरी मतलब बकवास स्टोरी है जो गाइड्स वहाँ पे बताते हैं। तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने गाइड्स का सपोर्ट नहीं लिया, तो हम डायरेक्टली गए थे म्यूज़ियम में हमने स्टोरी देखी। स्टोरी के बाद हमें कुछ थोड़े डाउट्स जो थे वो भी क्लियर हो गए और टेम्पल्स के बारे में। सो 50 रुपीज़ में आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, वो भी विजुअलाइजेशन 3D में। चाहिए 3D में नहीं मिलेगा, एक फिल्म मेकिंग की तरह आपको दिखाई देगा और कुछ सबूत है वो दिखाई देंगे। उसके बाद अंदर टेम्पल जो ओरिजिनल टेम्पल था वो कैसे है वो दिखाई देगा, अभी का टेम्पल वो भी दिखाई देगा, तो जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी दिखाई देगा आपको। तो 50 रुपीज़ में आपको पूरा मिल जाएगा। तो 50 और 40 सॉरी 35 जो, क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट लिया था, तो 85 रुपीज़ में आपको पूरा सन कोनार टेम्पल वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो बार बार मैं यूनेस्को नहीं बोलूँगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नेशनल हेरिटेज साइट का पूरा हिस्ट्री आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे कंपलसरी विजिट कीजिए और गाइड मत लीजिए, और वो डायरेक्ट आप म्यूज़ियम में आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाइक की तरफ। तो ये हम लोग मेन एंट्रेंस पे ही थे, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाइक की तरफ। तो यहाँ पे हमारी बाइक है, तो बाइक लेके हमें जगन्नाथपुरी निकलना है। सर गाड़ी उधर लगा दो क्या? हाँ सर जी, गाड़ी उधर लगा दो। गाड़ी उधर लगा दो क्या? गाड़ी लगा दो, सामान सब लेके जाता हूँ। ओके, थैंक यू सर। तो ये रहा पुरी के सामने वाला एक छोटा सा मंदिर है, उसके ऊपर का झंडा, और वो रहा पुरी जगन्नाथ का झंडा। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, देख सकते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में लहरा रहे हैं। ये हिस्ट्री भी यहाँ पे क्लियर होता है। टेम्पल के ऊपर कोई पंछी नहीं रह रहा था, ऐसा बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देख रहे हो, ये छोटा सा पंछी देखो। मंदिर के ऊपर बहुत सारे ऐसे पंछी है जो उड़ रहे हैं, तो ये भी एक गलत कहानी है। तो मंदिर का जो झंडा है अभी वो उतारा जा रहा है, आप देख सकते हो।
तो हम लोग अभी लाइन पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे मोबाइल और शूज़ जमा कर रहे हैं और मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क किए हुए और लगेज भी उसी होटल में रखा हुआ है। तो टाइम हो रहा है अभी, तो टाइम देखते पहले, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। सो टाइम हो रहा है 5:55 और काफ़ी अंधेरा हो चुका है, सनसेट ऑलरेडी हो चुका है। तो देखते भी कितना टाइम लगता है दर्शन के लिए, तो वेट कर देते हैं। तो जी दर्शन तो हो चुका है अपना, अभी दर्शन लेके हम लोग अभी निकल रहे गाड़ी के पास। तो गाड़ी हमने पार्क की है होटल में, तो होटल में गाड़ी लेके हम लोग निकलेंगे अभी और डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे आंध्र प्रदेश के लिए भी। सो मैक्सिमम यहाँ से 160 किलोमीटर है AP बॉर्डर। तो ट्राई करेंगे, 4 घंटे का रोड है, तो ट्राई करेंगे कि AP में जाके होटल ले लें, तो कल मॉर्निंग में एक्सप्लोरिंग के लिए आसानी होगी। तो शोर शराबा बहुत है, तो हम लोग ट्राई करते बाहर जाने का बात करते। तो हम लोग आए थे, दर्शन वगैरह हो चुका है हमारा। तो दर्शन होने के बाद हमारे सब्सक्राइबर भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, दोपहर को मैसेज किया ना, दोपहर को मैसेज किया था जब मैं कोणार्क सन टेम्पल में था। तो उसके बाद मैं दर्शन पे गया, दर्शन के लिए गया था जगन्नाथपुरी। तो उसके बाद यहाँ पे आया, तो उन्होंने बहुत सारे मैसेज किए थे, नंबर भी शेयर किया था उन्होंने। मेरे लिए रूम भी यहाँ पे मतलब होटल के में जो लॉज में रूम भी बुकिंग करके रखा था, लेकिन मुझे जाना है AP अर्जेंटली, तो मैं AP के लिए निकल रहा हूँ, आंध्र प्रदेश के लिए। भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम विक्रम राठौड़। और ये है हमारे नेक्स्ट आकाश। तो ये है हमारे उड़ीसा के नेक्स्ट ट्रैवलर, ऑल इंडिया राइड करने वाले हैं। तो ये भाई ने बहुत मतलब इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूरा डिटेल मेरे से 10-15 मिनट पूरी बातचीत की उन्होंने कि ऑल इंडिया राइड कैसे करना है, कौन सी बाइक है, तो सब डिटेल्स उन्होंने ले लिया। तो बेस्ट ऑफ लक, और मैं तो फुल सपोर्ट करूँगा। मेरा नंबर तो उनको दे दिया, अभी फ़ोन पे बात हो जाएगी। सिर्फ भाई तंग मत करना फ़ोन करके, मैसेज करना, मैं मैसेज का पूरा रिप्लाई दे दूँगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में रहता तो कोई फ़ोन नहीं उठा सकता मैं। तो मैसेज करोगे तो मैं शाम को जब मैं फ्री रहूँगा तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई देते रहूँगा। ओके, थैंक यू। सो ये भाई लोगों ने सपोर्ट किया था हमें थोड़ा लगेज में वगैरह। चलो निकल दे, मिलते हैं वापस। चलो बाय। तो यहाँ से अभी है हमें 3 घंटे 3 आवर्स 56 मिनट का रोड है। तो अभी हम लोग है हाईवे पे, नेशनल हाईवे 316 पे। हाँ हाँ, बहरमपुर। हाँ बहरमपुर 3 घंटे में नहीं जा पाओगे। क्यों? नहीं क्या हो गया? वो 10 घंटा लग जाएगा। मैं गया था, मैं बहरमपुर में मैंने पढ़ाई कर रहा था। हाँ गाड़ी ने गले भी जा गहली मार लेट हम तो जानी थी। तो भाई बोल रहे कि 10 घंटे लगेगा। तो आप मेरे व्लॉग में देख लेना, अभी टाइम हो रहा है 8:10। तो मैं आपको 11 साढ़े 11 बजे बहरमपुर में रूम लेके मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, आप टाइम देख लेना। नाम क्या आपका? हमारा वीडियो? हाँ, रॉकी भाई। So finally we reach Ichhapuram, Andhra Pradesh border.